कह रहा है प्रभु मेरे बाके बिहारी सवरिया है कान्हा। मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया उसी को हुआ है जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया हम तो पीते
सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। कोई अंगूरी मदिरा नहीं है, बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया। और भगवान के नाम की मस्ती, भगवान के नाम का नशा इतनी जल्दी चढ़ता नहीं, और चढ़ जाए तो वो उतरता भी नहीं है। संतों ने कहा ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, लोग पीते हैं दुनिया के डर से, पीते हैं दुनिया के डर से, हमको दुनिया की परवाह नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया।
बिहारी समरिया जलवा नहीं है तेरे भाग्य बिहारी समरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरे भाग्य बिहारी समरिया मेरे भाग्य बिहारी समरिया तेरा जलवा नहीं है मेरे बाकी बिहारी समरिया बोले सारी सरकार की जय हो भागवत भगवान की जय हो। जिसका अवलोकन भी झांकी के माध्यम से सबने किया भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। कल एक विवाह हुआ है, आज 16,107 विवाह और होंगे। संतों का संदेश आता है जब भगवान श्री गोविंद मैया रुक्मिणी को लेकर द्वारिकापुरी में आए। ए बच्चा, तो भगवान श्री गोविंद मैया रुक्मिणी जी को जब से द्वारिका में लेकर आए हैं, अनेकों प्रकार की मंगल हो रहे हैं। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन कि तदा महोत्सव यद पुण्या गृहे गृहे अघोरन्दन्ति भावाना कृष्णे यदुपतो नृप कृष्णे यदुपतो नृप। जब से भगवान श्री गोविंद लक्ष्मी स्वरूपा मां रुक्मिणी को लेकर पावन भूमि द्वारिका में आई, तब से अनेकों प्रकार से घर घर मंगल हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे राम जी मां जानकी को लेकर अवध में आए हैं, बाबा जी का भी संदेश आता है। कहते हैं भगवान शंकर जी माता पार्वती से कथा सुना रहे थे कि जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, इतना तो जब श्री भगवान श्री राम जी भी मां जानकी को लाए हैं, पूरी अयोध्या में मंगल हो रहा है। आज मैया रुक्मिणी को लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी आए और द्वारिकापुरी में बड़े विधि विधान के साथ भगवान श्री गोविंद की 7 भावर होती है और विवाह संपन्न होने के बाद निवास करने लगे। समय अपनी गति से चलता रहा। जो शिशुपाल के मित्र हैं
रुक्मी के जो मित्र हैं राक्षस हैं, उन सबने अपने मन में संकल्प लेते हुए शिशुपाल को सांत्वना दिया। शिशुपाल, तुम्हारी पत्नी रुक्मिणी को तो हम नहीं ला सकते, कृष्ण चुरा करके ले गए हैं, लेकिन ये संकल्प जरूर लेता हूँ कि कृष्ण का परिवार वंश नहीं चलने दूंगा। और मन में ऐसा संकल्प लिया है, इसका पालन भी संपूर्ण रूप से कर रही है। समय आने पर भगवान श्री कृष्ण के तेज से माँ रुक्मिणी के गर्भ से एक बड़े सुंदर पुत्र का प्रादुर्भाव होता है, जिस पुत्र का नाम प्रद्युम्न रखा। और ये प्रद्युम्न जी संसार को मोहित करने वाले, अपने वश में करने वाले स्वयं कामदेव है। कामदेव ही कृष्ण के पुत्र के रूप में आ गए कि कामस्तु वासुदेवांशो दैत्या प्रागिरुद्रमन्दिना देहोपपत्तये भूयस् तम एव प्रतिपद्यते। मैया रुक्मिणी जी के गर्भ से जो पुत्र प्रादुर्भाव होता है, स्वयं कामदेव जी है। भगवान को पुत्र की प्राप्ति हुई, सारी द्वारिकापुरी ने बड़े प्रेम के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया, जिनका नामकरण भी प्रद्युम्न कर दिया। और द्वारिकापुरी में भी आज सारी द्वारिकापुरी मंद है कि मेरे आराध्य श्री कृष्ण को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। लेकिन जब ये बात पता चली राक्षसों को, जिसमें एक राक्षस का नाम है शंबरासुर, शंबरासुर ने शिशुपाल के लिए संकल्प लिया था कि मैं कृष्ण के वंश को चलने नहीं दूंगा। पता चला कि रुक्मिणी को पुत्र हुआ है, आज ये चोरी से जाता है द्वारिकापुरी में, छठी भी नहीं हुई है। मैया रुक्मिणी के पुत्र कृष्ण को श्रोतिका गृह अर्थात सौरी कक्ष से उठा लिया, अल्लाह करके समुद्र में फेंक देता है। जब समुद्र में फेंक दिया तो कहते हैं इसकी सुरक्षा भगवान स्वयं कर रहा हो, तो सबकी कृपा दृष्टि होगी। बाबा जी कमानस में बताते हैं कि जा पर कृपा राम किया हो, जा पर कृपा राम कर होई, जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा कर सब कोई, जा पर कृपा राम कर होई, जा पर कृपा। तो बताया जिस पर स्वयं आदि नारायण परमात्मा की कृपा हो जाए, उसके ऊपर तो सबको कृपा करना ही है। प्रद्युम्न जी को मार देने की इच्छा से समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वहां पर भी सुरक्षा करने के लिए एक मछली पहुंच गई और उस मछली ने समूचा ही प्रद्युम्न जी को निगल लिया
और ठीक उसी प्रकार से अपने गर्भ में स्थापित कर दिया जैसे माताओं के गर्भ में बच्चे होते हैं। 2-4 दिन का समय बीता। आज संयोग से जब शिकार करने वाले, मछली मारने वाले शिकारी समुद्र में जाल डालते हैं तो वही मछली पकड़ में आ गई जिसने प्रद्युम्न जी को निगला था। ये मछली इतनी विशालकाय है कि शिकारियों को लगा किसके मांस का भक्षण हम सब लोग मिल करके नहीं कर सकते। और ये आज तक हमारे जीवन की सबसे अमूल्य मछली है, तो क्यों न इसको अपने राजा शंबरासुर को भेंट कर दिया जाए। क्योंकि कहा भी जाता है ना कि तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय, ताहि का आवे ताहि बल, ताहि कहाँ ले जाए, ताहि कहाँ ले जाए, ताहि कहाँ ले जाए भैया, ताहि कहाँ ले जाए। तो जिस बच्चे को मारने की इच्छा से शंबरासुर ने समुद्र में फेंका, संयोग से वही काल बन करके मछली के साथ शंबरासुर के पास पहुंच रहा था। शिकारियों ने जाकर के शंबरासुर को उस मछली को भेंट किया। और जब शंबरासुर के यहाँ उस मछली को काटा गया तब इसके उदर में एक सुंदर सा बच्चा दिखाई पड़ा। तो शंबरासुर के यहाँ पर एक रसोई का काम करती है जिसका नाम था मायावती। मायावती ने देखा तो उसके मन में बड़ा सुंदर विचार आया और कह दिया कि मैं इस बच्चे का लालन पालन करना चाहती हूँ। इस बच्चे को आप ना मारो, मुझे दान में दे दो। तो आज मायावती ने उस बच्चे को लेकर पुत्रवत स्नेह करने लगी और जैसे अपने बच्चों का पालन करते हैं उसी तरह से उस बच्चे का लालन पालन मायावती करने लगी। और जब मायावती करने लगी तो मायावती बड़ा सुंदर विचार है। पुत्रवत स्नेह करती हुई मायावती ने प्रद्युम्न जी को काफी बड़ा कर दिया। 4-5 साल के हो गए, अभी तक इनके रिश्ते की जानकारी नहीं हुई। एक दिन वीणा को बजाने वाले श्री देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए मायावती के पास पहुंच गए। मायावती से कहा, देवी जिस बच्चे का लालन पालन तुम बड़े प्रेम भाव के साथ कर रही हो, क्या उसका परिचय भी तुम्हें पता है? क्या आप ये भी जानती है कि है कौन? तो उस समय मायावती ने कहा, मैं परिचय तो कुछ भी नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि कोई अगर विषम परिस्थिति में हो तो उसकी सहायता करना ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है, मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य है।
और मैंने अपनी मानवता का परिचय दिया और कुछ मैंने नहीं किया। बाबा जी भी मानस में कहते हैं कि मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधभाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधभाई, पर पीड़ा सब नहीं अधभाई, धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधभाई, परहित सरिस। तो बताया कि मैंने अपने मानव जीवन का परिचय दिया है। मैं और कुछ नहीं जानती कि ये कौन है, बस मेरे समझ में ये आया कि विषम परिस्थिति में है, उनकी सहायता करना मेरा दायित्व है। नारद जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है देवी, मैं इनका परिचय आपको बता दूं, ये और कोई नहीं, ये तुम्हारे स्वामी जी हैं, जिसे अपने पुत्र के रूप में तुम देख रही हो ना, ये आपके पति देवता है। कार्य कैसे? तुम्हारा मायावती को नारद जी ने बताया कि पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम था रति और ये तुम्हारे पति थे, इनका नाम था कामदेव। एक बड़ा भयंकर राक्षस हुआ जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर नाम के राक्षस के अत्याचार द्वारा सारे देवता त्राहित करने लगे। साथ में इस तारकासुर को ये भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी मृत्यु भगवान शिव जी के ही पुत्र द्वारा होगा। सती का शरीर छूट गया है, भगवान शिव जी कुंवारे हैं, सती मर गई, तो वही सती पार्वती बन करके भगवान शिव जी को पाने के लिए नारद जी के आदेश से कठिन तपस्या कर रही है। देवताओं को जब इस बात की पता चली कि भगवान के पुत्र के द्वारा इस राक्षस का उद्धार होगा, तो सारे देवताओं ने कहा हम लोग चलते हैं भगवान शिव जी के पास। लेकिन जब भगवान शंकर जी के पास पहुंचे तो देखा समाधि में लीन रहे। भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान कर रहे हैं, संसार में आसक्त नहीं, मन प्रभु के चरणों में लग गया। काय से तो काम नहीं चलेगा। देवताओं ने कामदेव जी से निवेदन किया कि एक काम करो, तुम ही आज हम देवताओं को अभय प्रदान कर सकते हो। पार्वती जी का प्रादुर्भाव हो चुका है और पार्वती जी भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रही है।
आप जाकर के भगवान शिव जी को मोहित करो और भगवान शंकर जी मोहित हो जाएंगे, विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और विवाह हो जाएगा तो संतान तो होगी ही। कामदेव ने तो साफ मना कर दिया, मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि कोई सो रहा हो, भोजन कर रहा हो, तपस्या कर रहा है, रति क्रिया में संलग्न है, तो उसको कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। मेरे बस की बात नहीं, भगवान आराध्य श्री राम जी का पूजन कर रहा है और शिव जी को हम कैसे मुक्त कर सकते हैं। मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त नहीं करना चाहता, जीने की इच्छा है। देवताओं ने कहा अगर शिव जी को मुक्त नहीं किया तो आज हम सबको मारेगा, तो तारकासुर कल तेरे को भी समाप्त करेगा। और कहा जाता है आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति, जब विषम परिस्थिति में आ जाए तब मर्यादा नहीं देखना चाहिए। देवताओं का कहना मान करके आज कामदेव भी भगवान शिव जी को मुक्त करने की इच्छा से निकल रहा। जिस समय भगवान शंकर जी के पास पहुंचा तो अपनी ऐसी प्रचंड माया फैलाई कि जो चेतन है उनकी तो बात छोड़ो, जो जड़ है वो भी अपनी पत्नियों के साथ रमण करने लगी। यहाँ तक के बाबा लिखे कि संगम करे तालाब तराई, जो चेतन है उनकी बात छोड़ो, जो वृक्ष है, पर्वत, पहाड़, नदियां इत्यादि वो भी रति क्रिया में लग गई। लेकिन भगवान शिव जी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब भगवान शिव जी के ऊपर इसने बाण का प्रहार कर दिया और वो बाण जाकर के भगवान शिव जी को लग गया। भगवान शिव जी भी क्रोध में आकर के अपने तीसरे नेत्र को खोल देते हैं, जिससे हमेशा आग की लपटें निकला करती हैं। कि तब शिव तीसर नयन उभारा, नयन उभारा, चितवत काम भयो जल जारा। तब शिव तीसर नयन उभारा, नयन उभारा, चितवत काम भयो जल जारा। चितवत काम भयो जल जारा। शिव तीसर भगवान शंकर जी ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया। उसी समय कामदेव जल करके एकदम से राख हो जाता है। ये बात जब कामदेव की पत्नी रति को पता चली तो आज वो रति रोती बिलाप करती हुई भगवान शिव जी के पास आई और भगवान शंकर जी से निवेदन करने लगी, प्रभु मेरे ऊपर भी आज आपकी कृपा दृष्टि हो जाए, क्योंकि आपको तो कहा जाता है भोले भाले, अय भोलेनाथ अभिलाषी मेरी जिंदगानी, अय
रथ ऐतराशी मेरी जिंदगानी आज माने के काबिल नहीं है। ऐतराशी मेरी जिंदगानी आज माने के काबिल नहीं है। ऐतराशी मेरी जिंदगानी आज माने के काबिल नहीं है। ऐतराशी मेरी जिंदगानी आज माने के काबिल नहीं है। ऐतराशी मेरी जिंदगानी आज माने के काबिल नहीं है। रूठ जाओ जो कैलाशवासी, रूठ जाओ जो कैलाशवासी, रूठ जाओ जो कैलाशवासी, तो मनाने के काबिल नहीं है। रूठ जाओ जो कैलाशवासी, तो मनाने के काबिल नहीं है। ऐतराशी मेरी जिंदगानी आज माने के काबिल नहीं है। कोई पूजे अयोध्या में जाकर, पूजे काशी में कोई बनाकर। कोई पूजे अयोध्या में जाकर, कोई काशी में कृष्ण बनाकर। कोई पूजे अयोध्या में जाकर, कोई काशी में कृष्ण बनाकर। कोई पूजे अयोध्या में जाकर, पूजे काशी में कोई बनाकर। कोई पूजे अयोध्या में जाकर, पूजे काशी में कोई बनाकर। जानते हो मेरे हाथ पापी, जानते हो मेरे हाथ पापी, जानते हो मेरे हाथ पापी, जल चढ़ाने के काबिल नहीं है। ऐतराशी मेरी जिंदगानी आज माने के काबिल नहीं है। ऐतराशी मेरी जिंदगानी आज माने के काबिल नहीं है। कौन सी मस्त सेवा मिलाओ, आपका भोग भोले जगाओ। कौन सी मस्त सेवा मिलाओ, आपका भोग भोले लगाओ। कौन सी मस्त सेवा मिलाओ, आपका भोग भोले लगाओ। कौन सी मस्त सेवा मिलाओ, आपका भोग भोले लगाओ। कौन सी मस्त सेवा मिलाओ, आपका
दिखाने के काबिल नहीं है। अब राशि मेरी जिंदगानी आजमाने के काबिल नहीं है। अब राशि मेरी जिंदगानी आजमाने के काबिल नहीं है। रूठ जाओ जो कैलाशवासी तो मनाने के काबिल नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय हो, वृंदावन की हरिनाम की जय हो। या तो आप मेरी जीवन लीला समाप्त कर दो या तो मेरे जीवन आधार को जीवित कर दो। भगवान शिव जी ने कहा देवी इस समय जो तुम दो बात कर रही हो दो में एक भी नहीं पूरा कर सकता। ना तो मैं तुम्हारे पति को जीवन दान दे सकता हूँ और ना ही तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर सकता हूँ। लेकिन आप मेरे पास आई हो तो आज तुमको ये आशीर्वाद जरूर देता हूँ कि आज के बाद कामदेव जो तुम्हारे पति है वो बिना शरीर के ही सारी जगत को अपने वश में रखेंगे। आज से इनका नाम अनंग होगा। और रही बात मुलाकात की, किनसे मुलाकात कब होगी तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इनसे मुलाकात भी बहुत जल्दी होगी। कब के लिए बताया? बाबा जी मानस में कहते हैं कि जब यदुवंश कृष्ण भगवान शंकर जी ने आदेश दे दिया देवी जब यदुवंश में द्वापर के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो कृष्ण के पुत्र के ही रूप में तुम्हारे पति देवता का भी प्रादुर्भाव होगा। इतना कह करके भगवान शंकर जी ने रति देवी को वहां से विदा किया
और यही रति देवी का शरीर छूटा तो मायावती बनकर आ गई। और आज मायावती कामदेव जी का लालन पालन कर रही है और पुत्र के समान। लेकिन जब ये बात नारद जी ने बताई कि तुम्हारे पति देवता है, तो उसी दिन से जिनके भाव बदल गए, पत्नी के जैसा व्यवहार करने लगे। प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी तुम मेरी माँ के समान हो और तुम्हारे अंदर ये गलत विकार कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? तो मायावती ने कहा, प्रभु कि भवानी शंभरेगा गृहात अहं ते पत्नी रति कामो प्रभु रति कामो प्रभु। कहा, प्रभु जब आप मेरे पति हैं तो मैं पत्नी के जैसा व्यवहार आपसे कर रही हूँ। वास्तव में आप भगवान श्री नारायण के पुत्र हो। आपका हरण किया गया है सूतिका ग्रह से। शंबरासुर नाम के राक्षस ने तुमको चुराया है। अब जैसे ही रति देवी ने ये बात बताई, प्रद्युम्न जी तो क्रोध में आकर के तलवार उठा ले, इसी समय इसको मार डालेंगे। लेकिन मायावती ने समझाया, प्रभु इसको मारना इतना आसान नहीं है, मायावी है। और एक काम करो, समस्त माया को नष्ट करने वाली एक महाविद्या मेरे पास है, जिसका नाम है सत्यमयी। इस सत्यमयी नाम की महाविद्या को अपने हृदय में धारण करो। उसके बाद आप इस दुष्ट से युद्ध करो। उसी समय प्रभास से इंद्रो विद्या प्रद्युम्नाय महात्मनि मायावती महामाया सर्वमाया विनाशिनी, सारे संसार की नष्ट करने वाली माया को प्रद्युम्न जी ने आज ग्रहण किया। और जब सत्यमयी नाम की महाविद्या को प्राप्त किया, उसी समय तो ललकारते हुए आए दुष्ट शंबरासुर, चोरों की तरह मेरे को चुरा लाए हो। अगर तुम्हारी भुजाओं में ताकत है तो मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज ललकारता हूँ। शंबरासुर भी कहा डरने वाला, शंबरासुर में युद्ध करने की इच्छा से निकल पड़ा। प्रद्युम्न जी और शंबरासुर के बीच में भीषण संग्राम हुआ। सायंकाल होने वाली है, तो सायंकाल के समय मायावती ने कहा, प्रभु निशा में निशाचर की शक्ति अपार हो जाती है, इसीलिए इसके साथ ज्यादा खेल खेलने की जरूरत नहीं, इसका उद्धार करो। बस प्रद्युम्न जी ने अपनी तलवार के द्वारा निशाचरं सकलितं सकुंडलं संवत्सरे शिराकाया तावस्तु जुष्टाहरत, शंबरासुर के गर्दन को काट दिया। और गर्दन काटने के बाद जब शंबरासुर मर गया, तो महारानी मायावती को लेकर प्रद्युम्न जी आज अपनी द्वारिकापुरी में पहुंचे। द्वारिकापुरी में आए तो द्वारिकापुरी में बड़ा स्वागत किया है, सम्मान किया है। प्रद्युम्न जी की शोभा ठीक उसी प्रकार से जैसे भगवान श्री कृष्ण की है। भगवान श्री कृष्ण को जो देखता है वे देखता ही रह जाता है।
गोविंद के सखा तो कहा करते हैं, गोपियां कहा करती हैं, प्रभु पता नहीं तुम्हारे में कौन सी विटामिन भरी हुई है कि ये निगाहें आपके चेहरे से हटने का नाम नहीं लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आज जब प्रद्युम्न जी भी पहुंचे तो प्रद्युम्न जी को भी देख करके द्वारिका के वासी थोड़ी देर तो चक्कर में पड़ गए, पता नहीं ये कौन है, ये कृष्ण है कि और कोई है। भगवान श्री कृष्ण के ही तरह सारा शरीर भगवान कृष्ण की तरह तेज चमक रहा है। तब मैया रुक्मिणी को पता चला कि कोई भगवान कृष्ण से मिलता जुलता व्यक्ति आया है। मैया रुक्मिणी भी देखने के लिए निकल पड़ी, लेकिन जैसे ही रुक्मिणी माँ ने देखा है वात्सल्य झलक आया और अपने पुत्र को याद करके रोने लगी। और जब रोने लगी तो प्रद्युम्न जी ने पूछ भी लिया, माँ किस लिए आप रो रही हो? तो प्रद्युम्न जी से कहा, बेटा क्या बताऊं, जिस तरह से तुम्हारी अवस्था है, जैसे तुम्हारा आभा मंडल चमक रहा है, उसी तरह से मेरे को एक पुत्र हुआ था, लेकिन इन राक्षसों को मंजूर नहीं हुआ। मेरे पुत्र को जाकर के समुद्र में फेंक दिया। अगर मेरा भी बेटा होता तो आज तुम्हारी ही अवस्था का और तुम्हारी ही तरह। प्रद्युम्न जी ने चरणों को पकड़ लिया, माँ आप मेरे को पहचान नहीं पाई, मैं तुम्हारा ही बेटा था। माँ ने भी अपने अंक से भर दिया और मैया रुक्मिणी की अश्रुधारा नाम नहीं ले रही, सारा शरीर भीग गया और बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण और प्रद्युम्न दोनों के विवाह हो गए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुजी आपने कहा था कि भगवान के 16,000 से ज्यादा विवाह हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा, जिस घर में बहू आ गई तो पिताजी ने सगाई अन्यत्र की कैसे? और शंका होने वाली बात, प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ भगवान ने कैसे विवाह किया बहू आ जाने के बाद? तो कहा इसमें प्रभु की लीला है। प्रभु की लीला को क्या कहा जाए? कारण बनता चला गया विवाह करने का। अच्छा क्या कारण हुआ? बताया, एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी में सुधर्मा सभा लगी हुई थी, जिसमें भगवान कृष्ण के जितने भी मंत्री इत्यादि है वो सब बैठे हुए थे। वहीं पर एक भगवान सूर्य नारायण का परम भक्त जिसका नाम है सत्राजित, सत्राजित भी भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए आज द्वारिकापुरी में पहुंच गया। ससुर अरे सबकी पुतरी के बिचवा परान बन के ससुर मनाही हाथ बांध के ससुर मनाही हाथ बांध के। शिक्षा देती है कि बेटिया ससुराल में जाना तो करना क्या,
कि निस दिन सास पे चरण दबैया, सास पे चरण दबैया, सास पे चरण दबैया। बड़ी अच्छी सेवा है। पनिया बिहू धोए पौआ, बाजे जब खड़ुआ पनिया बिहू धोए पौआ, पनिया बिहू धोए पौआ। रहिया अगहन पूस महीना के बिहान बन के ससुर और क्या कहती है माँ कि सांझ के तनिको समय जो भैया, सांझ के तनिको समय जो भैया, छठहर लड़कन का पढ़ैया, लड़कन का पढ़ैया। जो केहू के आहट पैहा मुखरा घूंघटा माँ छुपैया, केहू के आहट पैहा मुखरा घूंघटा माँ छुपैया, मुखरा घूंघटा माँ छुपैया। रहिया रहिया हीरा और मोती के दुकान बन सबसे अहम बात बताती है बिटिया, इज्जत पगड़ी के जगिया, इज्जत पगड़ी के जगिया, घर से बाहर कबो ना जइहा, बाहर कबो न जइहा। तोहरे कारण घर बटाई तो जनिहाना जियत बमाई, तोहरे कारण घर बटाई तो जनिहाना जियत बमाई। पगड़ी के जगिया, घर से बाहर कबो न जइहा, बाहर कबो न जइहा। तोहरे कारण घर बटाई तो जनिहाना जियत बमाई, तोहरे कारण घर बटाई तो जनिहाना जियत बमाई। तो जनिहाना जियत बमाई। अरे ऐसन जिन करिया की, ऐसन जिन करिया की रहने आवे बाप बन के। ऐसा नहीं है कि संस्कारवान केवल बेटियां ही हो, ये उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है भाई। हमारे घर में कभी ऐसी बात हो जाए, पैसा ऊपर चढ़ा दे बेटा, है पैसा ऊपर चढ़ा दे, तो तुम बीच में मत आना कि इज्जत पगड़ी के जो गैया,